महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबे भक्त की स्थिति कैसी होती है महाराज जी? पहली बात तो इसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो सब बाहरी बात होगी। अंतर की स्थिति तो केवल प्रेमी का हृदय ही जानता है। जब आचार्य और गुरु की कृपा से निरंतर नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत कथा श्रवण कीर्तन के प्रभाव से हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो वो लोक रीति और वेद रीति दोनों को नमस्कार करके केवल अपने प्रीतम के ही चिंतन में मगन रहता है। शरीर से यंत्रवत चेष्टाएं होती हैं, वो न करता है और न भोगता है, वो केवल अपने प्रीतम के चिंतन में मगन रहता है। आंखों से अश्रु प्रवाह बह रहा है, हृदय में प्रिया प्रीतम का ध्यान है, मुख में उनका नाम है। इस तरह से प्रभु के नित्य धाम में शरीर कहीं भी रहे वो नित्य धाम में मना स्थिति होती है। ऐसे प्रेमी जनों को न भोजन अच्छा लगता है, न नींद अच्छी लगती है, न बहुत बात अच्छी लगती है, न विषय भोग अच्छा लगता है, न अच्छा कपड़ा पहनना, न व्यवहार करना। वो बस एक मन अपने प्रीतम में ही, बस अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ अशुभ प्रवाह करता हुआ हा कृष्ण हा राधा, इतने से उसको फुर्सत ही नहीं है। रूप समा गया नेत्रों में। गोपीजन उद्धव जी से कहती, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पर को आराधे ईस। अब एक था सो श्याम सुंदर ने ले लिया, ना किसी की सुनता है ना किसी को सुनाता है, बस एकांत मन हो जाता है और वो अपने प्रीतम के चिंतन में डूबा रहता है। हरि के प्रेमी का मार्ग ही अलग निराला होता है। उसे शरीर संबंधी खान पान, कपड़ा लत्ता, व्यवहार, रिश्ते नाते ये सब दूर हो जाते हैं। वो एकांत प्रिय रहता है। समाज में भी बैठा है तो अंदर से वो एकांत है, केवल अपने प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, नाम रस माधुरी, इसी में डूबा रहता है। उसे अन्य कुछ सुहाई नहीं देता। आंतरिक स्थिति तो और भी विलक्षण होती है, जो देहातीत है, जो वाणी से नहीं कही जा सकती है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज जी, यहाँ कौन सी माया तथा कैसे अभिमान त्यागने की बात? माया का स्वरूप मैं और मोर तोर तय माया। आज हम पर भगवान की विशुद्ध कृपा हुई कि मुझे संत समागम मिला। आज संत दर्शन मिलेंगे। बड़े उत्साह में भरकर वो एक एक कदम चल रहा है तो बोले करोड़ करोड़ यज्ञों का फल उसे संत दर्शन के लिए चलने पर मिल रहा है, एक एक कदम पर तज माया अभिमान। ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जनित भाव है, इनका त्याग करके परब्रह्म परमात्मा से मैं मिलने जा रहा हूं। सातों सम मुहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। यह है माया त्याग करके संत दर्शन करना। भगवान कह रहे सातों सम मुहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति है कि सब में भगवान का दर्शन करे, लेकिन संत दर्शन क्या? मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो ये भाव हमारे अंदर जब बैठ जाएगा तब बात बनेगी। अति दैन्य और भगवत भाव से भी बढ़कर महात्मा में भाव होना कि भगवान के आज दास से मिलने जा रहे हैं, जिसकी महिमा भगवान से भी बढ़कर के है, तो उसके एक एक कदम चलने पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। वैसे भी अगर ना भी भाव हो और संत दर्शन हो तो पाप तो नष्ट हो ही जाते। संत दरस जिम्मे पातक तरई। लेकिन महान फल की प्राप्ति तभी होती है जब अभिमान त्याग कर, पदाभिमान त्याग कर, दैन्य होकर हम किसी संत महात्मा के पास। यदि हम अभिमान के साथ गए, संत से तुम जो लेने आए थे वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि संत के पास लेने आने के लिए प्रणिपातेन प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करो और अपने पद का विस्मरण कर। यही है माया रहित होकर अपने पद और अपने अभिमान का त्याग कर एक दीनहीन पुरुष की तरह बैठो हाथ जोड़ के, तब लाभ मिलेगा। तो इसीलिए प्राय लाभ नहीं ले पाते। पूज्यपाद श्री कालिदास जी महाराज कहते हैं, बड़े संतों में है, जब उनको लिए कुर्सी की बात करो तो बोले सिंहासन बैठे बैठे हमारा दिमाग खराब हो गया। हमको सिंहासन नहीं, हमको जमीन चाहिए। जमीन में जो सुख मिलता है मुझे सिंहासन में नहीं मिलता। जहां जाओ वहां सिंहासन, जहां जाओ वहां ये सब हटाओ, हम जमीन में बैठे। और जब आते हैं तो साष्टांग लौटते हैं। हमारे गुरुजन हैं, हमसे बड़े हैं, वो पूज्य है, लेकिन उनका भाव आज मैं संत दर्शन करने आया। देखो उनके भाव देखो तो हृदय लगता है कि संत महिमा का दर्शन तो संतों से ही होता है। जैसे मेघ को गरजते हुए देखकर मोर नाच पड़ता है, कुहुक पड़ता है, ऐसे संत के संभाषण को सुनकर हृदय हमारा नाच पड़े। आज संत समागम हुआ। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ऐसे भाव से यदि हम जाएं दैन्य होकर, पर है कठिन।
तो ये जो मैं और मोर तोर तय माया और अभिमान है, अगर इसका त्याग करके हम संत दर्शन करने के लिए चले तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। राधे राधे महाराज जी, संत किसे कहते हैं? क्या संत वेश को कहते हैं, व्यक्ति को कहते हैं, या संत स्थिति है? वेश तो आचार्य परंपरा से हम लोगों को प्राप्त है, पर वास्तविक जो संत का स्वरूप है वो उनके लक्षणों से है, वेश से पूरा नहीं है। संत के लक्षण है निर्मोह, वो किसी से मोह नहीं करते, सब में भगवत भाव करते हैं। लेकिन संत कहा भी जाता है निर्मोही अखाड़ा, उनके अंदर मोह नहीं होता। मोह अज्ञान जनित होता है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो उत्तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान का भजन मोह त्याग से होता है। तो संग दोष का प्रभाव संतों के हृदय में नहीं होता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ऐसे ही चाहे जितने भी गलत आचरण वाले उनके साथ हो जाएं तो भी उनके मन में कभी गलत आचरण का भाव नहीं आएगा। ऐसे वो संत होते हैं जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, लोक परलोक की, वो संत होते हैं। समस्त दुखों को भगवान का कृपा प्रसाद समझकर सहन करना, तितिक्षवा, ये संत का बहुत बड़ा लक्षण है। गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, रोग, शोक, दुख सब एक साथ टूट पड़े तो भी वो विचलित नहीं होंगे। भगवान का चिंतन नहीं छूटेगा। भगवान के चिंतन में रत रहते हुए समस्त दुखों को सह लेना। और सबसे बड़ा गुण होता है भगवान का स्मरण। चाहे जितना कोई कड़ुआ बोल जाए, हृदय में हमारे कभी ताप नहीं पैदा होगा, उसे सहन कर ले, ये साधु हृदय होता है। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगे, मन से, वचन से, कर्म से दूसरों का हित करना, ये साधु का स्वभाव होता है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहोगे, चाहे जैसी परिस्थिति प्रभु दे दे उसी में राजी है, उन्हें संत कहते हैं। विभीषण जी को संत कहा भगवान ने। वेश नहीं है, लक्षण है सब संत के। कैसे लक्षण? जैसे रावण ने जब विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सिया जी को वापस कर दो, आप भारी अपराध कर रहे हो, इससे भगवान बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके आपको गले से लगा लेंगे। हे नाथ, तुम तो पिता के समान हो, भले लात मारी, लेकिन आपका मंगल होगा भगवान का भजन करने में। तो इस आचरण को देख करके भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे, उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत जो करे। देखो विभीषण संत है। तो वेश मात्र को हम इसलिए प्रणाम करते हैं कि आचार्यों द्वारा प्रदत्त वेश है। अगर हम उनमें गुण दोष देखने लगेंगे तो अपराध की भावना बनेगी। संत तो सब भगवंत से भी अधिक है, ऐसी हमारी भावना रहनी चाहिए। सातों सब महिमय जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। पर लक्षणों पर विशेष शास्त्र ने ध्यान दिया है। लक्षण है तो विशेष महापुरुष है, वो संत है।